Hello everyone, welcome to the 59th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखने हैं वोकेबलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है जार्गन। डेफिनेशन है स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज्ड बाय प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। थिंक देयर इज एन यूनिट ऑफ सोल्जर्स। वो अगर जिस भी कोड लैंग्वेज में उनका जो लैंग्वेज होता है वो सोचिए, हाथ का इशारा देख के बोलेंगे कि दो का इशारा ऐसे देंगे, राइट साइड का इशारा देंगे। वो ऐसे इशारा करेंगे हाथ का और राइट साइड का इशारा करेंगे। माफ कीजिएगा, मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है, बट प्लीज बेयर विथ मी। वो हाथ ऐसे दिखा के, पांच दिखा के राइट साइड दिखाएंगे। इसका मतलब क्या? पांच लोग इधर जाओ, या फिर 5 मिनट तक राइट साइड कोई नहीं जाएगा। वो क्रॉस वाला सिंबल भी दिखा देंगे, हाथ ऐसे क्रॉस करके क्रॉस वाला सिंबल भी दिखा देंगे। मतलब 5 मिनट तक राइट साइड कोई नहीं जाएगा या फिर लेफ्ट साइड कोई नहीं जाएगा। ठीक है, वो अगर आपको पता नहीं है, वो आपके लिए समझना मुश्किल है। इस डॉक्टर को देखिए, ये बता रहा है कि आपको नॉर्मल सा शुगर है। ठीक है, बहुत ही माइल्ड से आपको शुगर का प्रॉब्लम है। पर उस वो क्या बोल रहा है? पर वो बोल रहा है इट इज जस्ट ए माइल्ड हाइपर इंसुलिज्म ड्यू टू आईलिड सेल हाइपरप्लेजिया विथ ए टच ऑफ हेपाटिक इनसफिशिएंसी एंड ग्लाइकोजन डिप्लीशन। वो आसानी से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसको शुगर हुआ है, पेशेंट को शुगर हुआ है, बट उसके लिए जो आसान है वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो वर्ड्स यूज कर रहा है वो उसके लिए नॉर्मल है। ठीक है, वो एक प्रोफेशन का है। ठीक है, डॉक्टर इज हिज प्रोफेशन, एंड वो जो वर्ड्स यूज कर रहा है वो उसके प्रोफेशन में नॉर्मल यूज करते हैं, बट वो हमारे लिए जानने के लिए दिक्कत है क्योंकि हम उस प्रोफेशन में नहीं है। दोज आर जार्गन। अगला वर्ड है इवोकेटिव। डेफिनेशन है ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस, मेमोरीज और फीलिंग्स टू माइंड। आपने ये वर्ड सुना होगा, नॉस्टैल्जिया। कुछ मजा ही आ गया। आप चॉकलेट केक खाते हैं रोज, 5 बजे जाते हैं आप, कोई एक दुकान खुला रहता है जो आपका फेवरेट दुकान है। सोचिए, दुकान का नाम है एक्स जनरल स्टोर। वहां आप एक स्पेशल तरह का केक मिलता है, वो जो खाते हैं आप अगर कहीं बाहर गए हैं, वहां आपको सेम टू सेम टेस्ट का अगर चॉकलेट केक मिलता है तो आपको क्या क्या चीजें याद आएंगी? आपको याद आएंगी वो दुकान की तस्वीरें, वो चॉकलेट आपके सामने जो रखा था, वो मेमोरीज याद आएंगी कि आप चल के जाते थे या फिर बाइक पे जाते थे या फिर दौड़ के जाते थे केक खाने के लिए। वो फीलिंग्स याद आएंगी जो आपको केक खाते वक्त पता चली थी कि अच्छा लगता था, बहुत ही टेस्टी लगता था। ओके, वो आपके लिए फीलिंग्स हैं। ओके, अच्छा लगना, या फिर किसी दिन आपको केक में एक छोटा सा अंडे का पीस मिल गया, अंडे के छिलके का एक पीस मिल गया, वो आपको याद आ गया, अरे यार बेकार लगा था उस दिन, आपको वैसे ही दोबारा हो गया। तो दैट इज इवोकेटिव। वो आपको कुछ चीजें याद दिलाता है। अगला वर्ड है बीनीथ। डेफिनेशन है एक्सटेंडिंग और डायरेक्टली अंडरनीथ समथिंग। एक सोल्जर, उसके ऊपर है उसका ऑफिसर, उसके ऊपर है कॉलोनल, उसके ऊपर है जनरल। ए कॉलोनल इज बीनीथ ए जनरल, एन ऑफिसर इज बीनीथ ए कॉलोनल, ए सोल्जर इज बीनीथ एन ऑफिसर। ठीक है, ए सोल्जर इज बीनीथ एन ऑफिसर, ए सोल्जर इज ऑल्सो बीनीथ ए कॉलोनल, ए सोल्जर इज ऑल्सो बीनीथ ए जनरल। उसको हम जो नीचे कहेंगे। ठीक है, या फिर ये देखिए, इस बिल्ली को देखिए, ये किसी सोफे के या फिर टेबल के या फिर बेड के नीचे है, उसको हम बीनीथ कहेंगे। किसी के नीचे रहना, दैट इज बीनीथ। अगला वर्ड है शियर। डेफिनेशन है नथिंग अदर देन या फिर अनमिटिगेटेड, यूज्ड फॉर एम्फोसिस। हम दर्शाने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं शियर। ये देखिए, दिस इज चॉकलेट केक या फिर पाइनएप्पल केक। ठीक है, या फिर वेनिला केक।
ठीक है, देखिए यूसेज देखिए, सी गिगल्ड विथ सियर डिलाइट। उसको वेनिला केक बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब हद से ज्यादा पसंद है। जब वो बिल्कुल बहुत ही टेस्टी वेनिला केक खाती है, दैट इज परफेक्ट फॉर हर। ठीक है, वो उसके लिए बिल्कुल ही, मतलब कंप्लीट, इट इज जस्ट पूरा। ऐसा नहीं है कि हाँ आधा आधा अच्छा लगा, कि आधा आधा बुरा लग रहा है, पूरा अच्छा लगना या फिर पूरा बुरा लगना। ठीक है, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा यार आज का मैच, चेन्नई हार गई। आज का मैच मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। ठीक है, वहां भी सीयर यूज कर सकते हैं, यहाँ भी सीयर यूज किया गया है, सीयर डिलाइट, एब्सोल्यूट। ठीक है, बिल्कुल ही अच्छा लगा, दैट इज सीयर। अगला वर्ड है प्लेग। डेफिनेशन है कॉज कंटिन्यूअल ट्रबल और डिस्ट्रेस टू। ये देखिए मैंने आपको ये वर्ड पहले भी समझाया था। एक चूहा है, खटमल है। खटमल जो चूहे का खून पीता है, उससे उसको बैक्टीरिया भी मिल जाता है, उसके बॉडी पे बैक्टीरिया भी हो जाता है। खटमल अगर आपको काटता है, आपके बेड के नीचे होता है, और वो अगर आपको काटता है तो आपको बीमारी होगी। ऐसा नहीं है कि एक दिन तक होगी, ये एक या 2 महीने तक होगी। ठीक है, और उसके लिए आपको जो परेशानी उठानी पड़ेगी, ही हैज बिन प्लेग्ड बाय इल हेल्थ, मतलब आपका तबीयत खराब होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। या फिर आपको सोचिए, रोज या फिर 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार आपका सर दर्द होता रहता है या फिर पेट दर्द होता रहता है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, तो दैट इज इल हेल्थ, वो आपका तबीयत खराब होने जैसा हुआ। ओके, यू हैव बिन प्लैग्ड बाय इल हेल्थ, आपका तबीयत खराब ही होता रहता है। जो बोलते हैं नजर डालना, वैसे ही यू हैव बिन प्लेग्ड, आपके ऊपर बुरा असर पड़ता ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपका तबीयत खराब होता रहता है, दैट इज प्लेग। अगला वर्ड है आर्काइव। डेफिनेशन है प्लेस और स्टोर समथिंग इन एन आर्काइव। बहुत पुरानी पुरानी किताबों का एक दुकान, वी विल कॉल दैट आर्काइव, या फिर म्यूजियम। वहां भी पुराने किताबें या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स जो राजा महाराजा यूज करते थे, वो रखे जाते हैं, दैट इज आर्काइव। ठीक है, ये देखिए, फाइल करना या फिर लॉक करना, दैट इज आर्काइव। अभी हम अपने फोन में भी देखते हैं आर्काइव। आर्काइव का मतलब क्या, हम वो साइड में रख देते हैं, वो चीज वो साइड में रखा हुआ होता है। व्हाट्सएप में आप देखते हैं ना, आर्काइव दिस चैट, उसका मतलब है वो एक स्पेशल फोल्डर में रह जाता है, एक स्पेशल जगह में वो रखा जाता है। अगला वर्ड है लिबरेट। डेफिनेशन है सेट समवन फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, स्लेवरी और ऑपरेशन। ब्रिटिशर्स हैड एनस्लेव्ड इंडिया। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स इंडिया से चले गए, सो इंडिया वाज लिबरेटेड। इंडिया वाज लिबरेटेड व्हेन ऑन 15 अगस्त 1947। ये देखिए, ये पंछी इन परिंदों को उड़ा रहा है, मतलब ये देखिए, ये डोर का इस्तेमाल करके, जाली का दरवाजा खोल के वो उनको आजाद कर रहा है, किसी को आजाद करना, दैट इज लिबरेट। अगला वर्ड है रिट्रीट। डेफिनेशन है ऑफ एन आर्मी withdraw from enemy forces as a result of their superior power or after a defeat। वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू में जब जर्मनी ने देखा वो हार रहा है, बहुत ही बुरे तरीके से हार रहा है, तो उसने रिट्रीट कर लिया। जर्मनी ने अपने फोर्सेस रिट्रीट कर दिए। चारों तरफ जो जर्मनी के फैले हुए थे फोर्सेस, वो एक ही जगह आ गए। तो क्या, उन्होंने अपने फौजें वहां से वापस बुला ली। ठीक है, दैट इज रिट्रीट। अगला वर्ड है कॉम्बैट। डेफिनेशन है फाइटिंग बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस क्यों कहा गया,
क्योंकि आर्म फोर्सेस को नॉर्मली आप अगर देखते हैं तो उनको हमेशा जो भी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करता है उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दिया जाता है। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पाने के बाद अगर आप किसी के साथ लड़ते हैं देन दैट इज कॉल्ड कॉम्बैट। इफ यू आर लर्निंग टाइक्वांडो, इफ यू आर लर्निंग टाइक्वांडो या फिर कराटे या फिर जूडो, any kind of martial arts means those studies which enable you to defend yourself, self defense techniques, those are martial arts। ठीक है, अगर आप उनको सीखते हैं उसके बाद आप किसी के साथ लड़ते हैं जिसको वो आता है, दैट इज कॉम्बैट। ऐसा नहीं कि आपका गाड़ी किसी के गाड़ी के साथ ठुक गया, किसी ने आपकी गाड़ी को पीट दिया और आप उतर गए, आपने दो चप्पड़ लगाया, उसने दो चप्पड़ लगाया, दैट इज नॉट कॉम्बैट, दैट इज जस्ट नॉर्मल फाइट। ठीक है, और दो आर्म फोर्सेस के बीच में जब वो ही लड़ाई होती है उसको हम कॉम्बैट बोलते हैं। अगला वर्ड है रिट्रैक्ट। डेफिनेशन है ड्रॉ और बी ड्रॉन बैक और बैक इन। देखिए दिस इज ए मेजरिंग टेप। ठीक है, दिस इज ए मेजरिंग टेप। अगर हम ये बटन जो है ये अगर हम ऊपर करते हैं, दिस इज ए काइंड ऑफ लॉक, अगर ये हम ऊपर करते हैं तो ये जो है अंदर चला जाएगा, ये मेजरिंग टेप जो है बाहर निकला हुआ है उतना अंदर चला जाएगा, दैट इज रिट्रैक्ट। अगर आप जा रहे हैं टू योर कॉलेज, आप सामने देखते हैं कुछ थग्स हैं, मतलब गुंडे चोर लुटेरे हैं, तो आप अपने कदम पीछे, यू विल पुल बैक योर स्टेप्स, दैट इज यू रिट्रैक्टेड योर स्टेप्स। ठीक है, पीछे हटना या फिर पीछे खिंच जाना, या फिर ये देखिए दिस इज ऑल्सो रिट्रैक्ट, मैंने आपको अभी बताया कि इसका अंदर घुस जाना, दैट इज ऑल्सो रिट्रैक्ट। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।